चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है। 16। एक तरफ से सभी एसेट्स को हम डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। रियलाइजेशन का यही नियम है ना, तो सभी एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डेबिट में। बोलो तो मैं बोलो तो सवाल। एक तरफ से संपत्ति का नाम फिक्स्ड एसेट्स कितना? 70,000। नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट कैश है, तो कैश या बैंक में जाएगा। जो चीज दिया रहेगा हम वही अकाउंट बनाएंगे। जैसे कैश या बैंक जो ही बनाना हो इससे हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। कितना है? 5,000। ऐसे ट्रांसफर करके छोड़ दिए हैं। चलिए स्टॉक कैश के बाद आगे बढ़ो। सीज कैपिटल, तो सीज कैपिटल एसेट साइड में है ना, इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट में हम लिखेंगे टू बैलेंस बी बी ए बी सी। टू बैलेंस बी कितना है? सी का कैपिटल। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड आओ, क्या है लायबिलिटी में? कैपिटल। कैपिटल को कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है। बाय बैलेंस बी डी केस कैपिटल कितना? ये कार्ड बोलो, तुम बोलो सर। ये कितना कैपिटल? 40,000। बी सी नथिंग। डेबिट में डाल चुके हैं, आगे बढ़ो। प्रबंधक 15 क्वेश्चन है ना। कोई भी लोन हो, कोई संपत्ति मॉर्गेज करके लोन लिए हैं तो लोन को हम क्रेडिट में डालेंगे। मॉर्गेज लोन कितना? नेक्स्ट देखिए, रिजर्व जो होता है वह इंटरनल प्रॉफिट होता है, इंटरनल लायबिलिटीज होता है। इसे हम ओल्ड रेशियो में बांट करके सभी जायदाद को दे देते हैं। ये ना होता है बाय रिजर्व। ए का कितना? पहले हम थोड़ा चेक करेंगे टोटल कितना है। टोटल है 6,000। रेशियो क्या था? बोल 2, 2, 1। तो 2, 2, 4, 1, 2 बटा 5 से काटेंगे 12, 2, 24, 24, 12। इसका 2400 जनरल रिजर्व या रिजर्व का नियम ही है, ओल्ड रेशियो में बांट दो, डाल दो कैपिटल को क्रेडिट साइड। आगे क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। कितना? 10,000। नेक्स्ट बस टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज का ट्रांसफर हो गया। अब हम एडजस्टमेंट पे आएंगे कि एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। बोला है कि उन्होंने साझेदारी को समाप्त करने का निर्णय लिया। निम्नांकित व्यवस्था थी। अस्थायी संपत्ति में निम्न प्रकार है। मोटर कार 5500 जिसे बी ने 9,000 में ले लिया। जो जितना में लेगा हमको उससे मतलब है। टू बैंक बाय बैंक लिख दिए हैं। बाय टू
अब जो पेमेंट होगा हम उसमें डालेंगे। तो कौन ले लिया था? बी ले लिया था। यस सर। तो लिखेंगे बीज कैपिटल कितने में लिया था? 9। क्या लिया था? मोटर कार। मोटर कार 9000 में। हमें ध्यान रखना है कि कौन संपत्ति को कितना में लिया। तो मोटर कार 5500 का था, 9000 में। जितना में लिया उससे मतलब है। आगे इस पर फर्म ने 2000 मरम्मत का व्यय किया था। फर्म अगर कोई भी खर्च करता है तो डेबिट में जाता है ना, बोले हैं इससे पहले। रिपेयर में कितना खर्चा हो गया? 2000। इसके बाद बोला है भूमि और भवन 50,000 रुपया जो कि बंधक के अधीन थे। भूमि और भवन 50,000 रुपया जो बंधक के अधीन है, इसे ए ने 60,000 में ले लिया और वह 40,000 बंधक ऋण का भुगतान करेगा। जितना में लिया उससे मतलब है। ए ले लिया तो हम लिखेंगे एज कैपिटल जो भी था बिल्डिंग्स कितने में लिया? जितना में लेगा उससे, समझ लो सभी। जितना में लिया उससे मतलब है। उसको ओपन करो, गर्मी लग रहा है। तो 60,000 में लिया, नो प्रॉब्लम। उसमें बोल रहा है कि वह मॉर्गेज लोन का भुगतान करेगा। मॉर्गेज लोन का भुगतान करेगा कौन? एज कैपिटल। पोस्ट में लिख दिए मॉर्गेज लोन। कितने का था मॉर्गेज लोन? 40,000 का था। आगे अन्य संपत्तियां रोकर को छोड़कर रमेश लिमिटेड ने 5,000 समतांश निर्गमन कर के लिए पूरा संपत्ति ले लिया रमेश लिमिटेड। अब वो हमको दिया क्या? इसके लिए 5,000 शेयर दिया। इनमें से एक लेनदार को जिसका भुगतान लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया था भुगतान कर दिया गया। लेनदार का भुगतान कर दिए। अच्छा, 5,000 जो शेयर था, देखो सवाल को समझने का कोशिश करो। वो सारा संपत्ति ले लिया एगो कंपनी लिमिटेड और वह उसको दिया कितना? फर्म को 5,000 शेयर 10 रुपये वाला। तो 5,000 शेयर है, 10 रुपये का दाम है, तो 50,000 रुपये हो गया। लेकिन बोला है इन अंशों को ए और बी ने 48,000 में लिया। इन अंशों को ए और बी ने कितने में लिया? 48,000 में लिया और बराबर बराबर बांट लिया। आगे दिया है 2500 के एक लेनदार को जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया था भुगतान किया गया, खाते बनाइए। तो सबसे पहली बात, सारा संपत्ति ले लिया एक कंपनी को, हमको दिया शेयर, जिसको लिया कौन? एज कैपिटल और बीज कैपिटल। 48,000 का था ना, बोला आधा आधा ले लिया तो कितना लेगा? 24, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बोला कि एक लेनदार था जिसका भुगतान ओएस क्रेडिटर्स, कितना उसका भुगतान हुआ था? 2500। और इस लेनदार के बारे में कहीं चर्चा नहीं किया है। नियम क्या है? कोई भी लायबिलिटीज रहेगा तो उसका फुल पेमेंट करेंगे, फुल पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स 10,000। कोई संपत्ति बाकी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं बाकी है, सारा चीज ले लिया। वो बेचने से कुछ भी नहीं आया है नगद में। चलिए 10 दोपहर 14 ठीक है। कैलकुलेटर निकालते हो, इस साइड में कुछ जाएगा ही नहीं। देखो तो प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है? प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड बड़ा होगा, चेक करते जाओ।
कितना है रियलाइजेशन प्रॉफिट? 1000 है। वो बात पे दिया हुआ है। बांट के दिया हुआ है 1000। तो ठीक से देखो टोटल कितना है 1000 1500 तो 2500 हुआ ना। ठीक ही है 2500 जिसको बांटेंगे तो ए बी और सी और रेशियो क्या था 2 2 1 बांटोगे तो आ जाएगा 1000 कर दिए डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर है। रियलाइजेशन के बाद हम आएंगे कैपिटल में। तो कैपिटल का नियम क्या है डेबिट वाले को क्रेडिट में क्रेडिट वाले को जैसे ये सभी क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा लेकिन नाम लिखाएगा रियलाइजेशन का ध्यान दें। रियलाइजेशन ये क्या सब लिया था 2 सी लिया था ना तो एक ही साथ जोड़ देते हैं 60 20 80 484। बी क्या लिया था 24 9 35। यहाँ पे सीधे हिंट्स दे देंगे एसेट्स। सी तो कुछ लिया नहीं था। अब ए का कैपिटल क्रेडिट में भी है बाय सॉरी नाम रियलाइजेशन का ही लिखा है। लोन लिया था ये 40,000 का। ठीक है इसके बाद आरपी भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। पोस्ट में हम लिख देंगे आरपी ए का 1000 बी का 1000 सी का बस अब कुछ नहीं करना है पेमेंट करेंगे। तो देखिए इसका डेबिट साइड बड़ा है जिसका डेबिट साइड बड़ा होता है इसका मतलब उसके पास पूंजी कम है तो वह क्या करेगा घर चलाएगा। तो 12 5 1700 इसके पास है तो 4500 देखो तो कैश बहुत है 4500 बाय कैश या बैंक जो भी लिखना होगा 43 है। चलिए इसके बाद बी का देखो बी का भी डेबिट साइड बड़ा है 25 27 29 4600 लेकिन इसका क्रेडिट साइड बड़ा है ए का देखने से सही लग रहा है 40 तो 42 40 82 83,400। अरे इसका भी तो क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड बड़ा है सॉरी चेक कर लेते हैं 40 40 80 82 83 83 और इसका 40 इसका भी डेबिट साइड भी बड़ा है नो प्रॉब्लम। घटाएंगे 4 6 10 80 3 4 600 4600 4500 है इतना पैसा आ गया। अब देखो बैंक इसमें अमाउंट है ही नहीं तो छोड़ देंगे। बैंक डेबिट में है तो किस साइड आएगा क्रेडिट में। तो ये जो डेबिट साइड में रियलाइजेशन के बैंक है उसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 14,500 ये तो है नहीं छोड़ देंगे इस साइड नहीं और एक ये बैंक है तो बैंक है क्रेडिट साइड में ये भी किस साइड आएगा डेबिट साइड में कैपिटल ए बी सी 600 4600 ऐड करके बाहर कर देंगे
इस साइड में कुछ भी नहीं पेमेंट आया था ये। इतना 46 646 और इतना दिया है ना, तो इतना ये सब घर से लाया है। 5000 बैलेंस पीडी था, 19,900 होता है। 19,000 इसमें से गया 14,500। 5400 का एक अमाउंट छूट चुका है क्या? कैपिटल जब मिला है तो इनसे तो 100% मिलना है। कितना है? 5,000 है ना, ठीक तो है। चेक करो तो कहाँ पे मिस्टेक है। 10, 12, 14,500 कोई चीज़ दिखने वाला तो था नहीं। करेक्ट। ये जो है करेक्ट 639, ये तो 100 में है जी, यही पे मिस्टेक है। 6 देखो इकाई नहीं मिला हुआ था, इस कारण से दोनों मिस्टेक हो गया था। 0 6 6 12 3 15 हासिल 1 5 4 2 एक मिस्टेक रहेगा 9 5 14,500। ये मिल गया तो समझिए हमारा सवाल पूरा। यही एक मिस्टेक था, 600 इसके सामने लिखा गया था, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन जो होता है। ओके।